जी अस्सलाम वालेकुम जी। 74 ही है ना भाई लेक्चर A2 जी। जी आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज ओपन करें जी। कर लिया भाई। पेज नंबर है जी 966 जी। रिक्वायरमेंट पढ़िएगा। कहता जी आप प्रिपेयर द फॉलोइंग अंडर डेफरल मेथड। ये पता नहीं कौन सा नया मेथड है यार भाई। ये जो आज तक हमने किया ना, ये अक्रूवल शकरूवल और सारी बातें सब्सक्रिप्शन के जो अकाउंट जिस तरह बनाते आए हैं, ये उस मेथड को ही कहते हैं। अच्छा जी जी जी। एक और मेथड था नहीं जो खत्म हो हाँ बस वो खत्म अब यही है। अच्छा अब मेरे भाई सबसे पहले कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है आपने फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004, 24 या 23 जो भी 14 जो भी है। कहता दूसरा आपने क्या बनाना है, कहता सर आपने चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं यार, ये क्या होता है, ये समझ नहीं आ रही। देखें एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, और मैंने आपको पहले दिन समझाया था फंड के केस में ना कैपिटल का कोई तस्वुर नहीं है। एनपीओ के सवालों में कैपिटल नहीं होता, फंड होता है। क्या होता है जी, फंड होता है। क्या होता है भाई, फंड। अब ये जो नेट एसेट्स की बात कर रहे हैं ना, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये फंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जी। कहता अब आप जिस तरह स्टेटमेंट बनाते थे चेंजेस इन इक्विटी, सही है जी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, कहता वो बातें इधर तो नहीं आनी। इधर मेरे भाई क्या बनता है, फंड्स होते हैं। क्या होते हैं जी, फंड्स। ठीक है। अच्छा जी आगे कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है एज ऑन या एज एट 30 जून 2004 या 14 या 24 जो भी बहरहाल, 24 तो खैर है नहीं। चले जरा क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 10। कहता द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू पीएससी। कहता ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी सही हो गया। कहता ट्रायल बैलेंस एट 30 जून 2004। कहता नीचे आपको क्या दिया जा रहा है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जी। जी भाई बैठ जाओ भाई, हुरैरा बैठो, बातें ना करो जी। ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है जी। ट्रायल बैलेंस मेरे भाई आपको क्या है जी, गिवन है। क्या है, माशा बहारो फूल बरसाओ हैं, ये तो जूतियां बरसानी चाहिए तेरे पे। अच्छा चले नहीं चले, खामोश खामोश। कौन सुनाए शेर, मुझे शेर कहाँ आते हैं यार। अच्छा जी चलें चलें शेर सुनाता हूं, पहले ये सवाल पढ़ लें, फिर शेर व शायरी का भी करते हैं वो जी। फिर वो बज़्म अदब रखेंगे, सिलेबस खत्म हो जाए ना फिर उसके बाद। अच्छा भाई चुप चुप अभी फिलहाल चुप। सर एक नोट लिखें, एक नोट लिखो भाई, उसूल लिखो जी। एक उसूल लिखें, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस सेपरेटली गिवन हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर इनकम और एक्सपेंस सेपरेटली गिवन हो। क्वेश्चन नंबर 10 है यार, आई के एफ का क्वेश्चन बैंक 965 सफा। कहता जी ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस सेपरेटली गिवन है, हर एक्सपेंस के बारे में लहदा गुफ्तगू, इनकम के बारे में लहदा गुफ्तगू, तो इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग्स स्लैश फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग स्लैश फंड्स का ओपनिंग बैलेंस ट्रायल में गिवन है, का ओपनिंग बैलेंस ट्रायल में गिवन है। ठीक है भाई। अगर लहदा एक्सपेंस और इनकम आ रही है ना भाई ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब है कि इनकम और एक्सपेंसेस को लहदा उनकी स्टेटमेंट बनेगी तो प्रॉफिट आएगा ना। तो इसका मतलब है ये जो रिटेन्ड अर्निंग, खैर इन सवालों में तो रिटेन्ड अर्निंग नहीं होती, इन सवालों में तो फंड होता है। तो फिर जो फंड का बैलेंस दिया होगा या रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस दिया होगा, ये कौन सा बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। इधर देखें
इधर तो खैर उसने खुद बताया हुआ ना कि जनरल फंड का कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग। अगर ये ना लिखा होता, ये तारीख ना लिखी होती, तो आपने कैसे देखना था कि ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? जी बताएं। अदर एक्सपेंस, रेट एंड यूटिलिटीज, सैलरीज, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये कंट्रीब्यूशन, फी फॉर सर्विस। भाई इनकम और एक्सपेंस सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन में गिवन है ना, तो इसका मतलब है ये आपने खुद इस पे अभी काम करना है। सही है। ट्रायल के अंदर ओपनिंग ट्रायल के अंदर अगर इनकम एंड एक्सपेंस सेपरेट सेपरेटली गिवन दिए हुए हैं जी, इसका मतलब है कि रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है। इधर एनपीओ के सवालों में रिटेन्ड फंड्स का ओपनिंग बैलेंस है। एग्री? एग्री मेरे भाई? दूसरा नोट लिखें, दूसरा नोट लिखो। दूसरा नोट लिखें, अगर अदर इंफॉर्मेशन में, अगर अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूड या प्रीपेड की बातें की जा रही हैं, अगर अदर इंफॉर्मेशन में एक्रूड या प्रीपेड की बातें की जा रही हैं, तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में आने वाला एक्सपेंस, तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में आने वाला एक्सपेंस कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया गया है। बहुत सिंपल सी बात है जी, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया गया है। भाई ये सारी इंट्रो की बातें हैं। जब आप फाइनल अकाउंट के सवाल करते थे उधर भी आपको, जिन जिन से आपने पढ़ा उधर भी उन्होंने ये बातें आपको बताई होंगी। सही है सर? देखो मेरी बात सुनो, इधर बात सुनो। खैर छोड़ो, जिनको इंट्रो की बातें याद नहीं छोड़ो। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर सुनना, सैलरीज लिखी हुई हैं 100 रुपए की और नीचे लिखा हुआ है कि एक 10 रुपए की सैलरीज ऐसी हैं जो कि एक्रूड हैं, क्या हैं, अभी पे नहीं की, तो इसका मतलब है कि ट्रायल के अंदर आने वाला एक्सपेंस फिर पेड है ना। जिस तरह याद करो, जिस तरह हमने एक सवाल और भी किया हुआ है, वो जिसमें 990 था, हमने उसको फिर वो महीनों के साथ डिवाइड करके एक महीने का एक्रूड निकाला था, याद है ना जी? 10 रुपए वाला, वो याद है भाई मेरे? अच्छा जी भाई, बहुत सिंपल बात। ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 100 रुपया दिया, या यूटिलिटी एक्सपेंस 100 रुपया दिया हुआ है, और नीचे आके लिखा कि इतनी यूटिलिटीज अनपेड है या इतनी सैलरी अनपेड है। इसका मतलब है एक और एंट्री होनी है 10 रुपए से जी, सैलरीज या यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। जी बात समझे हैं? इसका मतलब फिर ये जो बैलेंस ट्रायल में दिया जा रहा है एक्सपेंस का, ये सही नहीं है, ये कैश बेसिस पे दिया हुआ है। ओके भाई जी। तीसरी बात लिखे, तीसरी बात लिखो, अगर क्रेडिटर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, ये असूल लिखवा रहा हूं, हो सकता है सारे असूल इधर अप्लाई ना हो, किसी और सवाल में अप्लाई हो जाए। आगे की तैयारी करवा रहा हूं। अभी बच्चे लेट आ रहे थे तो मैंने सोचा एक दफा पूरे हो जाएं फिर ये सवाल शुरू करूंगा। इधर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी, इसलिए मैंने कहा असूल लिखवा देता हूं उतनी देर। अगर क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है सारी की सारी परचेजेस कैश बेसिस पे हो रही हैं। तो सारी की सारी परचेजेस कैश बेसिस में हो रही हैं। और सही है ना? देखो ना क्रेडिटर, तो फिर अजम्पशन ये बनती है, दो अजम्पशंस बनती हैं फिर। यहां तो सारी की सारी परचेजेस कैश पे हो रही हैं, यहां फिर अगर उधार पे हुई भी है तो सारा कैश पे कर दिया ना जी। तो उसूल मैंने आपको दोनों की एक ही बात इकट्ठी करके लिखवा दी। अगर क्रेडिटर का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है सारी की सारी परचेजेस कैश बेसिस में हो रही हैं। ठीक है?
और अगर दूसरा कोई बच्चा ये जम्पशन दिमाग ये बात सोचता है कि सर ऐसे भी तो हो सकता है कि कुछ क्रेडिट में भी हुई हो और पैसे दे दिए हो, तो जो भी हुआ हो बात वही की वही है, सही है, परचेजिस उतने से ही आएंगी ना किताबों में। तो लिखो, आगे लिखो जी, क्या लिखवाया मैंने अभी, कैश बेसिस पे हो रही है। आगे लिखो, तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आने वाली परचेजेस, ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाली परचेजेस कैश वाली हैं। क्या हैं? कैश वाली हैं। क्या हैं? कैश वाली हैं। ठीक है सर, तो ट्रायल बैलेंस में आने वाली परचेजेस क्या है? कैश बेसिस, यानी एंट्री क्या हुई होगी? परचेजेस डेबिट कैश, लिख लो इसके आगे एंट्री। इसके आगे एंट्री लिख लो भाई, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। सर जी ये बच्चे गिनने चाहिए, इनके लिए ला दें। अच्छा जी, जी मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है भाई? इधर देखें, मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूं इस सवाल में शायद ये असूल अप्लाई ना हो, मैं आगे की तैयारी जरा करवाना चाह रहा हूं आपको। वजह भी बता दी क्यों, वो बच्चे लेट आ रहे थे तो मैंने कहा यार असूल लिखवाता हूं, बाद में आके फिर सर खपाना पड़ेगा, इन्होंने कहना सर ये क्या बता रहे हैं आप। इधर देखना, मेरी बात सुनना, ट्रायल बैलेंस में जो परचेजिज आ रही होंगी वो कौन सी होंगी? वो कैश वाली होंगी। अब जरा ऊपर मुंह करें सब, अगर आपको इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, अगर आपको इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, इधर देखें, ये है जी इन्वेंट्री का काउंट। किसका काउंट? इधर है जी बीडी और इधर क्या है मेरे भाई? सीडी। एग्री? ये है जी 15 रुपए और ये है जी 20 रुपए। और ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिटर का कोई डाटा नहीं दिया ओपनिंग क्लोजिंग। इसका मतलब जो ट्रायल में परचेजेस नजर आ रही हैं वो कौन सी हैं? एंट्री बताओ उनकी। परचेजिंग या इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। वो है जी 25 रुपए की। कितने की? सॉरी जी मेरे भाई, अगर तो अब सुनना, इधर बात सुनना जी। हो गया सर जी, सलीम साहब? अच्छा, अब इधर सुने, अब इधर बैलेंसिंग क्या होगा? अगर तो आप चीजें बाहर बेच रहे हैं तो इधर बैलेंसिंग आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। अगर आप चीजों को बाहर नहीं बेच रहे बल्कि अपने लिए ही अपने ऑफिस से इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ, फिर आएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। फिर क्या आएगा मेरे भाई? अगर आप चीजें बाहर बेच रहे हैं, बाहर, फिर कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया बैलेंसिंग बताओ जरा? 40 और इधर भी 40, इधर कितना आ गया? 20। और अगर आप खुद ही कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर नहीं बेच रहे, फिर इधर क्या आएगा? यानी अगर बाहर बेच रहे हैं फिर ये एक्सपेंस होगा आपका, यही जाएगा ना ट्रेडिंग एक्टिविटी में। अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी में नहीं, भाई देखें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीजें मेरे मासूम दोस्तों ऐसी होती हैं कि आप ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए खरीदते हैं और आगे आपने बेचनी होती हैं, तो उसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ सेल इधर आएगी जो आज तक पढ़ते आए हैं। अगर कभी आपने कुछ चीजें खरीदी और वो अपने ही ऑफिस में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ली, भाई उनकी भी तो इन्वेंट्री पड़ी होगी ना, इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग होगा, वो परचेज इधर आ जाएंगी जो ट्रायल बैलेंस में आपको नजर आ रही हैं। इधर फिर ये नोट करने वाली बात है, या ऐसे मुंह उठा के नहीं, ये नोट करो, इसे नोट करो नोट। फिर मैंने जब सवाल में लेके जाना फिर आपने देखना मेरी तरफ। मैं पढ़ा था जब ड्राइंग कॉस्ट से हम करते थे जी हाँ जी बिल्कुल कॉस्ट से करते हैं, मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, उसका इससे इससे उसका लिंक नहीं है कोई भी। यहाँ भी तो ऑफिस में कर रहे हैं। हाँ इधर वो मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाओ, बता देता हूँ आपको। अच्छा इधर देखो भाई, और दूसरी मिसाल क्या है? दूसरी एग्जांपल ये है, इधर भी कुछ इन्वेंटरी पड़ी है, इधर भी कुछ इन्वेंटरी पड़ी है यार, इधर ऑफिस सप्लाईज पड़ी होंगी ना,
ऑफिस सप्लाईज जो ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, ये वो चीजें हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए खरीदी हैं। इसकी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है भैया 5 रुपए की, क्लोजिंग में पड़ा है 8 रुपए। सर ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज की परचेजेस नजर आ रही हैं। अरसान इधर मेरे पास आगे आ जा, इधर है जी 10 रुपए, आजा, इधर है जी 10 रुपए आपने ट्रायल से उठा के इधर लिख दिए। आपने कहा इन्वेंट्री डेबिट ऑफिस सप्लाईज की और कैश क्रेडिट। अब इनको आगे बेचना तो नहीं है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल लिखना मुनासिब इधर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कितना 7, ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा और ये किधर जाएगा ट्रेडिंग एक्टिविटी में। और ऐसे ही है बच्चों, ठीक है जी, प्लीज नोट करें, ये नोट करने वाली बात है। डरा ना कर यार, मैं कोई क्या कहता हूँ, मैं कुछ कहता हूँ ना मैं जी, डरता है यार क्यों? अच्छा जी जी जी, किसने अभी एक्सक्यूज मी कहा? मैं बाद में चले। अच्छा जी जी, अभी किसी ने कुछ बुलाया मेरा ख्याल है। भाई ये मैंने उसूल लिख दिए हैं और इसके बाद मैंने अभी फंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड की बात करनी है और मैंने ये सवाल असर की नमाज से पहले पूरा करवाना है। अब बंडपुना करें जितना करना है आपने। सर बहुत शुक्रिया जी। भाई नोट कर लो जल्दी। ओके भाई, ये मैं बता रहा हूं इस सवाल में नहीं, अगले सवाल में ये बातें अप्लाई हो जानी है, तब आपने मुंह उठा के देखना। फिर रेस कर रहा हूं जी। मुफ्ती जैसे माशाल्लाह आपकी लो कह रहा हूं जुबान चलती है, ऐसे क्या कहते हैं इसको भी चलाया करें, हाथों को भी। हर क्लास में तेरा ही मसला है, सर 2 मिनट, सर 5 मिनट, सर बिल नोट कर ले। सब ने कर लिया नोट। ओके मुफ्ती, चले यार मुफ्ती, उसे कौन सा असर होने है। अच्छा भाई इस सवाल, अच्छा अब जरा हेडिंग दे टाइप्स ऑफ फंड्स। टाइप्स ऑफ फंड्स की हेडिंग दे। अलीम नंबर भाई यार ये कैच कर दे, इन पर इंक भरवा दे, एक ना ब्लू में भी। अच्छा यार इधर देखें जी, अब खामोशी से जरा। ओ जुगनू, ओ हेलो, इधर होके बैठ। अच्छा भाई अब हेडिंग दे टाइप्स ऑफ फंड्स। क्या जी मेरे भाई टाइप्स ऑफ फंड्स बताता हूं, मैंने भी याद करने हैं अभी। अच्छा मेरे भाई पहला होता है जनरल फंड। क्या जी भैया, पहला होता है जनरल फंड। क्या होता है जनरल फंड? वो फंड होता है भाई इसको, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नो रेस्ट्रिक्शन। सही है जी, ये पहली बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसने आना किधर है, लायबिलिटीज के अंदर या फंड्स के अंदर। याद रखना इसने क्लब होना है किस में, क्लासिफाइड, सॉरी मैं पूरा लिखता हूं, क्लासिफाइड इन। ओके मेरे भाई दूसरी बात
तीसरी बात दूसरी टाइप फंड की भाई सर, दूसरी टाइप है एंडोमेंट फंड। ये बात समझने वाली है जरा। एंडोमेंट फंड, जी एंडोमेंट फंड क्या होता है भाई? सब बच्चे नेचर समझे इस फंड की। एंडोमेंट फंड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन होती है इसके अंदर। ठीक है सर? जी, इसकी खसूसियात मैं लिखने लगा हूं नीचे आके जरा एंडोमेंट फंड की। ऊपर वो था करोला। प्रिंसिपल अमाउंट जी, प्रिंसिपल अमाउंट इसके अंदर जी प्रिंसिपल अमाउंट सेट कर दी जाती है जी इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से कोई बंदा आया, उसने कहा सर ये 100 रुपया पकड़े। ठीक है जी, ये 100 रुपया लें। हमने कहा भाई ये जनरल फंड्स में जमा करवाया आपने? कहा? उसने कहा नहीं नहीं नहीं। उसने कहा देखें, आपने ना बच्चों की तालीम के ऊपर जो है इस 100 रुपए को खर्च करना है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा ओके जज़ाकल्लाह। उसने कहा नहीं जज़ाकल्लाह नहीं, अभी एक बात और भी सुनते जाओ। हमने कहा क्या? उसने कहा सर ये ₹100 मैंने आपको दिए, ये ₹100 हिलने नहीं चाहिए, ये आपने सेट कर लेने हैं। क्या करने हैं? ये सेट कर देने हैं आपने। आप लोगों ने शायद इंप्रेस सिस्टम पढ़ा हो जी, जिस तरह घर का सिस्टम होता है कि एक अमाउंट हम तय कर लेते हैं कि इतने पैसे तो हर वक्त हमारे पास मौजूद होने चाहिए, सही है, घर के सर्कल को चलाने के लिए। इसी तरह स्टार्ट में कोई बंदा जो है वो बाहर से एक्सटर्नल आएगा और कहेगा जी एंडोमेंट फंड में वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। क्या कर देगा जी? यानी प्रिंसिपल अमाउंट सेट कर देगा। 100 रुपया उसने दे दिया। अब आगे उसने मजीद शर्त लगाई। उसने कहा सर ये 100 रुपया कम नहीं होना चाहिए। हमने कहा वो क्यों? उसने कहा इस 100 रुपए को आप करेंगे मार्केट में इन्वेस्ट। क्या करेंगे? इस 100 रुपए की आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे ताकि ये वाला फंड फलता फूलता रहे। वरना तो देखो ना, 100 रुपया सेट कर दिया, ये तो एक आधे साल के बाद खत्म हो जाएगा। उसने कहा इसको आपने सेपरेट रखना है और इसकी आपने इसमें से कर देनी है, इस 100 रुपए को इन्वेस्ट कर देना है मार्केट के अंदर। और उसने कहा मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इसको बहुत ईमानदारी के साथ इन्वेस्ट करेंगे ताकि इस पे लॉस ना आए, ताकि इस पे, ये खैर उसने नहीं कहा, ये मैं अपनी तरफ से इजाफी बात कर रहा हूं भाई। एनपीओ के अंदर ना जारी सी बात है, जब एंडोमेंट फंड होता है तो कोई पढ़े लिखे लोग ही बैठे होते हैं, वही इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे होते हैं, सही है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि इस पर लॉस ना आए, प्रॉफिट ही आए। ठीक है, सही है सर। इस वजह से ये वाला फंड क्या होता है, ये 100 रुपया फलता फूलता रहता है। ओके मेरे भाई? अच्छा जी, प्रिंसिपल अमाउंट। फिर एक बात तो ये होगी, फिर क्या दूसरी बात, प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कर दिया जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। नहीं आएगा इंशाल्लाह, की इन्वेस्टमेंट की जाती है। ओके भाई? और जो इनकम आती है, उससे मतलब वो बचना, इनकम आती है उससे ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? ओके मेरे भाई? जी, कोई बच्चा मुझे सबसे पहले भाई ये बातें लिखें, एमसीक्यूज जब करेंगे ना तो आप मुस्कुरा मुस्कुरा के टिक लगा रहे होंगे। अगर ये समझ नहीं आएगी तो आप परेशान ही रहेंगे फिर। जी, टाइप से फंड की पहचान ही नहीं होगी आपको। जी, प्रिंसिपल अमाउंट, इसकी एंट्री क्या होगी शुरू में, बताएं शाबाश। प्रिंसिपल अमाउंट, जी शाबाश। कौन से वाला फंड?
100 रुपए से क्या हो जाएगा जी। दूसरी बात, सर ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है इससे आपको इनकम आई, तो डेबिट क्या होगा बोले? कैश या रिसीवेबल डेबिट हो जी। और मेरे भाई फॉर एग्जांपल 10 रुपए से, और एंडोमेंट फंड क्या हो जाएगा? ओके मेरे भाई, 2 एंट्रीज मैंने आपको करके बताई जी जी। 100 रुपए से हो गया एंडोमेंट फंड। नहीं एंडोमेंट फंड तो 100 रुपए से पड़ा हुआ है ना, मजीद इंक्रीज 10 से होगा, टोटल 110 हो गया। आपने जो 100 ओ तेरी खैर, आजादार एक्टिव होके बैठा है जी जी। एक ही बात है यार, चले जी, जारी सी बात है, जिसने पिलानी उसकी तरफ से ही होती है। अच्छा जी जी। तीसरी बात मेरे भाई, आइंदा कट्टा तूने, कल आखिरी क्लास है, आइंदा नहीं तूने कहना। अच्छा तीसरी बात भाई, तू आने वाला बन पी ली यार जा, जो जिसके किस्मत में लिखा होता है वो मुकद्दर का कोई छीन नहीं सकता किसी से। चले नहीं चले। तीसरी बात मेरे भाई, तीसरी बात, अगर किसी ने, ये शहरी जैसे बच्चे अगर बड़े हो जाए, अगली सुने, मैं अच्छी बात करने लगा हूं इसके बारे में, तो इसने कहा कि यार देखें कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल जो है वो इतनी क्या वो इस्तात नहीं होती, तो हम रिसोर्सेज नहीं होते, मैं इनकी हेल्प करता हूं। ये माशाल्लाह जो हैं किसी अच्छी लेवल पे पहुंच गए शहरी साहब। इन्होंने कहा ये नेक काम जिसने शुरू किया उस नेकी में मैं भी अपना हिस्सा डालना चाहता हूं। शहरी जैसे कुछ लोग आए, इन्होंने कहा जी न्यू कंट्रीब्यूशन हम करेंगे इस फंड के अंदर जी, न्यू कंट्रीब्यूशन कर दी इन जी मेरे भाई। तीसरी बात मैंने आपको लिखवाई, न्यू कंट्रीब्यूशन एंडोमेंट फंड में कर दी। अब आप बच्चे माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, आप मुझे इसकी एंट्री बताएंगे, इसे कुछ बेवकूफ तो नहीं, सॉरी, कुछ बच्चे कहेंगे सर इनकम क्रेडिट होगी, हालांकि ये इनकम नहीं है यार जी। शाबाश। ओ भाई फंड देखें, इनकम कुछ और चीज है, फंड बाबा कुछ और चीज है। सही है सर जी। कैश क्या हो जाएगा? 50 रुपए से डेबिट। सर इनकम क्रेडिट नहीं हो सकती, जो इनकम है ना, इनकम जो सरप्लस निकलेगा, अगर आप इसको इनकम में लेके जाएंगे, अब मेरी लॉजिकली बात सुनिए जरा सब, अगर आप इसे इधर देखें जरा, अगर आप इसे मेरे भाई इधर इनकम में ले गए इस कंट्रीब्यूशन को, इसका नेट किया, सरप्लस आया, वो जो सरप्लस है वो इधर आ जाएगा, ये फंड्स में नीचे कहीं ना कहीं सरप्लस आएगा। ये सरप्लस जो आएगा ये तो जनरल फंड्स के लिए इस्तेमाल कर देंगे आप, सही है, हालांकि बात क्या हो जाएगी गलत, क्यों? आपने तो इसके ऊपर किसी बाहर के बंदे ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इधर जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। समझे हैं भाई बात जी। एंडोमेंट फंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो गया, शाबाश। जब बाहर वाला बंदा ना एक मजीद ही शर्त भी लगा सकता है, उसने कहा यार आप बैठे इधर मजे लूट रहे हैं, इस कहता आप भी तो थोड़े से पैसे डालो ना, जिसकी एनपीओ है, उन्होंने कहा भाई आप भी तो खिदमत खलक में थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल लें जी। बिल्कुल यही वाली एंट्री हो जानी है, न्यू कंट्रीब्यूशन एंडोमेंट फंड वाली जी। एनपीओ में से मेंबर्स, जो एनपीओ के मेंबर्स थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी इसमें, बल्कि इस तरह ना करें, वो तो यही बात हो जाएगी, वो तो सॉरी यही हो जाएगी। क्या किया उन्होंने? कहा सर आपके पास जो प्रॉफिट आता है ना, जो अर्निंग्स आती हैं, उसमें से कुछ हिस्सा आपने किधर ट्रांसफर करना है? एंडोमेंट फंड में से। अब बात सुनना, जो अर्निंग्स आई वो अर्निंग्स किधर जाके ऐड होती हैं? जनरल फंड्स में। आप मेरे भाई, उन्होंने कहा आपकी जो नॉर्मल अर्निंग्स है ना, जो जनरल अर्निंग्स है, उसमें से कुछ हिस्सा आपने किधर ट्रांसफर करना है? एंडोमेंट फंड में। बताइए एंट्री क्या होगी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, जनरल फंड में से ट्रांसफर करना है जी। ट्रांसफर ऑफ जनरल फंड्स जी, ट्रांसफर फ्रॉम इनटू, उन्होंने कहा भाई इस अच्छे काम में आप भी तो हिस्सा डालें ना कोई, फ्रॉम जनरल फंड्स इनटू जी। बताओ जरा,
डेबिट फंड होगा, कौन से वाला? जर्नल शाबाश शाबाश एंडोमेंट फंड होगा। जी, सारी बातें लिख लें। अभी जब अब इंशाल्लाह सवाल करेंगे तो आप मुस्कुरा रहे होंगे जब आप एमसीक्यूज करेंगे। जी, अगर कोई थ्योरेटिकल बात भी आ जाती है पेपर में, वो भी इंशाल्लाह करने के काबिल हैं। जी जी मेरे भाई, आप कहेंगे कि जनरल फंड क्या हो जाएगा? यार ये वही वाली बात है, बात सुनो जरा। आपने सरप्लस में से बैलेंस रिटेनरिंग में भेज दिया, वो खैर फंड नहीं होता, लेकिन मैं वैसे जरा समझाने के लिए कह रहा हूं। जी, हुई तो इक्विटी एक साइड बढ़ गई, एक कम हो गई। जी, जनरल फंड मेरे भाई, इधर से आपने 20 रुपए ट्रांसफर किए किधर? जी जी, इंडिविजुअल की तरह क्या? यहां फंड के अंदर होता है ना। हाँ जी, आखिरी बात, जब एनपीओ ने इस फंड में से एक्चुअली स्पेंडिंग कर दी, एंडोमेंट फंड दे दिया बच्चों को, तो एंट्री बताएं। एक्चुअल स्पेंडिंग नहीं, वो तो इंशाल्लाह मिलेगा ही। एक्चुअल स्पेंडिंग का मतलब है एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड स्टूडेंट्स के अब्बू को सॉरी स्टूडेंट्स को दे दिया। भैया बैलेंस कम हो जाएगा ना। 30 रुपए से, और कैश क्या हो जाएगा? ओके मेरे भाई, सर ये सारी की सारी गुफ्तगू क्या है? एंडोमेंट फंड के बारे में है। सही है। मैक्सिमम ये सवाल में तो एक आधी अद्दी पच्ची चीज आती है, ये तो मैक्सिमम आपको बता दी हैं बातें। ठीक है सर, ओके मेरे मासूम दोस्तों जी। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा जरा। सर अब ये मुझे बताएं जरा, ये एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन है या इंटरनल? बाहर के किसी बंदे ने लगाई। अगला सवाल, सर ये फंड्स में आएगा या लायबिलिटी में? ये फंड्स में क्लासिफाई करेंगे इसे। किस में करेंगे? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जी मेरे भाई इधर आए जरा, आप मुझे इधर आके बताएं, ये एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन है। अगली बात, इसे क्लब किधर करना है? अब अभी से सुन लें, एमसीक्यूज आने हैं आपको और आपसे पूछेगा बताएं ये एंडोमेंट फंड है, या सवाल के अंदर भी एडजस्टमेंट्स आनी है। आप कैसे पहचान करेंगे इसकी? इस लफ्ज से पहचान करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट सेट कर दी जाएगी। कभी कभी तो प्रिंसिपल अमाउंट का लफ्ज भी लिखा होगा सवाल में, कभी कभी कहा होगा कि स्टार्ट में इतने इतने पैसे इसमें क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं, इतना बैलेंस रख दिया। आपने पहचान लेना है ये क्या है। और नॉर्मली स्टूडेंट से रेलिवेंट बातें होंगी, एजुकेशन से रेलिवेंट बातें होंगी, सवाल की पहचान इस तरह भी हो सकता है। जी, पहले शुरू में कोई बाहर से बंदा इन्वेस्ट करेगा ना, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन होती है ये। अगली बात सुनना, तीसरी बात हाँ जी, अगर ओपनिंग फंड कैलकुलेट करने पड़े तो जारी सी बात है, जो उसूल लिखवाया वो वही है। अच्छा, अगली बात देखना, तीसरी, कोई भी स्पेसिफिक फंड, कोई भी मेरे भाई तीसरा है मेरे भाई स्पेसिफिक फंड। लेकिन बात सुनना जरा, इस फंड के अंदर ट्रस्टीज नहीं होते भाई। कंपनी के अंदर जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, सही है। और एनपीओ के अंदर कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं। अच्छा, कंपनी की डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एनपीओ की डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं ट्रस्टीज। कौन? अच्छा अब सुनिएगा, अब भाई ट्रस्टीज ने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन। भाई इस बातें लिख लें इंशाल्लाह सवाल आसान हो जाएंगे। इम्पोज्ड ऑन
ए रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय ट्रस्टीज। क्या मेरे भाई जी जी अच्छा जी, रेस्ट्रिक्शन किसने इंपोज की है मेरे भाई? ट्रस्टीज ने। अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, लिख लें, चलें पहले लिख लें। अब जो है ना जी, अच्छा जी, चलें। अच्छा भाई सर, रेस्ट्रिक्शन सुनना भाई, सुनना। बाहर से किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, उसने कहा यार ये जो है ना, ये फलां मकसद के लिए पैसे ले ले, बल्कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दी बस और आगे खामोश है। हमारे ट्रस्टीज ने कहा इस फंड को हम इस्तेमाल करेंगे फलां जगह पे, यानी रिस्ट्रिक्शन किसने इंपोज कर दी? जारी सी बात है, कंट्रीब्यूशन तो कोई बाहर का बंदा ही देगा ना, लेकिन मेरे भाई उसने कहा ये ले पैसे। रेस्ट्रिक्शन बाहर के बंदे ने इंपोज नहीं की, किसने की है? इसको कहते हैं इंटरनल रेस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? और इसे क्लासिफाई कैसे करना है? क्लासिफाइड इन फंड। चौथा स्नैरियो, ये चेंज है थोड़ा सा चेंज है मेरे भाई जी। स्पेसिफिक एक और भी आने लगे। जी स्पेसिफिक, चौथा भी मेरे भाई स्पेसिफिक है। क्या है? अब ये वाला जो स्पेसिफिक है ना, इसको इस स्पेसिफिक के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इधर किसने रेस्ट्रिक्शन इंपोज की है? अब ये भी स्पेसिफिक फंड है, ये स्पेसिफिक है, वो एंडोमेंट है। एंडोमेंट के अंदर पहले चलें लिख लेने दें, ये है जी स्पेसिफिक फंड। क्या? और स्पेसिफिक फंड किसी बंदे ने दिया, ये स्पेसिफिक फंड बाहर से किसी बंदे ने दिया, और कंडीशन भी कौन इंपोज कर रहा है? बाहर का बंदा, यानी एक्सटर्नल है भाई। इसके ऊपर लिख लें इधर, बाहर का बंदा, यानी डोनर कह लूं, बाहर का बंदा ले, डोनर कहते हैं इसे। डोनर ने भाई, इतने बड़े हो गए हो, अभी भी में कोई बोंगियां मार रही हो, हैं लड़ाइयां कर रही हो, शर्म करो शर्म। डोनर ने क्या कर ली है? रेस्ट्रिक्शन इंपोज की। डोनर ने क्या कर दी है? रेस्ट्रिक्शन इंपोज की। मुझे बताएं ये बाहर, ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? भाई गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट ने कहा भाई इस पैसे को फलां जगह इस्तेमाल कर दें, डेफर्ड इनकम याद करें, वो लायबिलिटी वो याद करें बातों को। ये डेफर्ड इनकम की तरह की बातें हैं गवर्नमेंट ग्रांट में जो पड़ी थी जी। एक्सटर्नल क्या है भैया? रेस्ट्रिक्शन। सर अगली अहम बात, इसको कैसे क्लब करना है? सर इसको याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट ग्रांट की तरह की बातें हैं। किसकी तरह की बातें हैं जी? ये है मेरे भाई क्लासिफाइड इन लायबिलिटी। सर ये लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी में करंट और नॉन करंट, डेफर्ड इनकम की तरह। क्या मेरे भाई? जी अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जनरल फंड है ना, ये वाला, ये जनरल फंड है। कहता जी एक बंदा कंट्रीब्यूशन दे गया, और क्या उसका नाम है, उसने कहा जी ये 50 मिलियन पकड़े, कुछ नहीं बताया, ना हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई ना बाहर के बंदे ने लगाई, ये तो जनरल है। तो सीधी सी बात है, इसे इनकम में लिखो ना। तो इनकम से जो सरप्लस आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, वो सीधा का सीधा इसके लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। अगली बात, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड में रेस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन लगती है मेरे भाई इसमें, और सही है ना? सर इससे क्लासिफाइड कैसे करना है? फंड्स के अंदर कैसे करना है? फंड्स। याद रखिएगा, असल में कंफ्यूजन पता किधर आती है बच्चों को?
2 और 4 में किधर आती है? इधर और इधर। बच्चे कहते हैं सर जी ये भी एक्सटर्नल है, इंडोमेंट ये भी एक्सटर्नल है, लेकिन मेरे भाई इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट सेट होती है, इसको आपने इन्वेस्ट करना होता है, कुछ कंट्रीब्यूशन हम भी कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है? इसमें भी एक्सटर्नल बंदे ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो फर्क क्या है? सर वो इंडोमेंट फंड है, ये कोई और स्पेसिफिक है, इन दोनों में फर्क है। इन दोनों, इसको लायबिलिटी कंसिडर करना है जब तक शर्तें आप अगले बंदे की पूरी नहीं करेंगे। अच्छा, इसको लायबिलिटी कंसिडर करेंगे जिस तरह डेफर्ड इनकम करते हैं, और रेलिवेंट फंड को क्या करते जाएंगे मेरे भाई? जैसे जैसे काम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे और इनकम में फिर लेते जाएंगे। ठीक है सर? अच्छा, अब मेरी बात सुनना जरा गौर से। सर जो पिछले सवाल में किया था वो नंबर 3 वाला फिर होगा? कौन सा? पिछले सवाल में किया था। वो तो ये थी ना, वो ये थी। ठीक है। अच्छा, अगली बात सुनिएगा जरा। अब एक बहुत अच्छा सवाल है जो भी हमने करना है, उसमें इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। आसान सवाल है। अच्छा, अगली बात सुनना जरा भाई मेरे, आपको टोटल कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई है 50 मिलियन की। कितने की? कहता जी इसमें से 10 मिलियन जो है वो इंडोमेंट फंड की कंट्रीब्यूशन है, तो मेरे भाई 50 मिलियन में से कितना माइनस करना पड़ेगा? यानी जो आपने इनकम में लेके जाना है, इधर देखो, इधर देखो, ये है इनकम। क्या है? समझो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है। क्या बन रहा है? ये इनकम है। इधर आ रही है कंट्रीब्यूशन। सर ₹50 मिलियन की कंट्रीब्यूशन है। कितने की है? इसमें से 10 मिलियन कौन से वाली कंट्रीब्यूशन है? एंडोमेंट फंड। आपने टोटल की टोटल कंट्रीब्यूशन ट्रायल बैलेंस में आपको नजर आ रही है। आपने उसमें से क्या करना है? आपने कहना 10 मिलियन इनकम नहीं है, इनकम डेबिट कर देनी है, और बोले एंडोमेंट फंड क्या कर देना है? इसमें से 10 मिलियन आपने माइनस कर देना है। ओके, स्टार्ट में एंट्री क्या हुई होगी? कैश डेबिट 50 मिलियन से, और कंट्रीब्यूशन क्या? 50 मिलियन से क्रेडिट। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये कंट्रीब्यूशन सारा इनकम में नहीं लेके जाना, बल्कि कि इसकी क्लासिफिकेशन कर देनी है। ठीक है जी, 10 से कम करके फंड में ले जाओ। किधर ले जाओ भाई? उस फंड में ले जाओ। फंड बनाएंगे ना, उधर ऐड हो जाएगा। कहता 15 रुपए की अमाउंट है जिसके ऊपर क्या लगी हुई है? एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन, और वो स्पेसिफिक है, बाहर के बंदे ने लगाई है, हमने ट्रस्टीज ने नहीं लगाई। उसको भी क्या कर दें? 15 को। तो इस 15 को किधर ऐड करें? डेफर्ड इनकम में जाके, सही है, लायबिलिटी में। तो इनकम असल में कितनी है आपकी? ओके जी, आप बारे सवाल क्या करें? जिस बच्चे ने ये तस्वीर नोट करनी है वो ले ले, पिक ले ले। जिस बच्चे ने पिक लेनी है वो पिक ले ले जी। जी सर, भाई सही है। यहां जूम आउट इन करूं? ये मैंने कहा जरा पक्की हो जाए। ये इसलिए बच्चे की हैं, नहीं ये इसलिए की हैं, समझे बात। ये मैंने इंडोमेंट फंड को समझाने की कोशिश की है। आप दोबारा बताऊं? ये प्रिंसिपल अमाउंट होती है, सेट कर दी। जब स्टार्ट में एंट्री हुई होगी कैश डेबिट इंडोमेंट फंड क्रेडिट, फिर 50 रुपए की किसी और बंदे ने न्यू कंट्रीब्यूशन की बाहर से, कैश डेबिट, यही वाला फंड क्या होता जाएगा? इनकम में नहीं लेके जाना इसे। कहता जनरल फंड, कहता जी आपने रिस्ट्रिक्शन ये भी थी कि कुछ आप भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जनरल फंड हमारा जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, सही है, और ये एंडोमेंट फंड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जिस तरह इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री करते थे, क्या सरप्लस रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये खैर वो एंट्री नहीं है, ये तो फंड्स वाली है, मैं तो रिक्लासिफिकेशन कर रहा हूं ना। अच्छा, फिर उसके बाद भाई आपने कुछ बच्चों को वाकई ही एंडोमेंट फंड दे दिया, तो आपका कैश क्रेडिट और ये वाला फंड क्या हो जाएगा? कम। अच्छा जी, अब आए जी मेरे भाई सवालों पे जी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब पीएससी, कहता इन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात मैंने आपको समझा दी है। अगर किसी फंड के साथ ओपनिंग क्लोजिंग की डेट ना लिखी हो तो आपको सनाउल्लाह कैसे पता चलेगा कि ये ओपनिंग फंड दिया है या क्लोजिंग फंड दिया हुआ है?
तो आप देखेंगे ट्रायल के अंदर एक्सपेंस और इनकम का सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है एक्सपेंस और इनकम को, या फिर सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है। भाई अगर तो प्रॉफिट आ रहा होगा ना, फिर इसका मतलब है ये फंड क्या है, बोले, और सॉरी प्रॉफिट भी नहीं, अगर इनकम और एक्सपेंसेस सेपरेट दिए हैं, इसका मतलब है आपने अभी प्रॉफिट तक गए ही नहीं है। तो ये ओपनिंग क्या हो, ये क्या होगा फंड, ये ओपनिंग होगा, ठीक है। अच्छा जी, खैर इधर तो उसने बताया हुआ है, सारी तारीखें भी दी हुई हैं, ये ओपनिंग है। इसका मतलब पता क्या है सर, बड़ी आसानी कर दी है सवाल में उसने। ओपनिंग फंड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जान छुट्टी जान छुट्टी। सही है सर, वो खुद दिया हुआ है ना। अच्छा जी, क्या अब सुनना, बातें सुनते जाना। फंड कितनी किस्म के हैं? क्या था जनरल फंड, ओके। क्या था फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, वाह जी वाह, यंग टैलेंट को भाई सपोर्ट करना है। अब पता नहीं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, हमें नहीं पता, देखते हैं। क्या था फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, जी सर ये वाला भी एक फंड है। क्या था फंड फॉर फ्रेंचाइज, ये वाला भी। 4 किस्म के फंड्स आ गए। मुझे वैसे नाम से पता चल रहा है एंडोमेंट फंड कौन से, लेकिन चलो छोड़ो। क्या था लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जी, नेट से। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब इधर क्या है जी, नॉन करंट एसेट की बात। इन्वेस्टमेंट्स हैं 1204 की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने की हुई हैं। शॉर्ट टर्म बैंक लोन, प्रीपेड एक्रूड, कैश एंड बैंक, फी फॉर सर्विसेज। कहता फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, कहता उनकी नेट प्रोसीड्स हैं। यार ये तो नेट प्रोसीड्स हैं, ये 15 रुपए की इधर आ रही हैं। मुझे बताइएगा था नेट प्रोसीड्स क्या क्यों लिखा हुआ है सर? जब आपने फंड रेजिंग का कोई इवेंट करवाया होगा, कहाँ कुछ पैसे कुछ कैश आया होगा, कुछ खर्चा भी हुआ होगा। इसके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, कल इंशाल्लाह टाइम मिलेगा, कल करूंगा कि किस केस में आपने नेट करना है, किस में नहीं करना जी। कहता कंट्रीब्यूशन, ये 494 की कंट्रीब्यूशन है। कहता गवर्नमेंट ने फंडिंग कर दी, वाह जी वाह। इन्वेस्टमेंट इनकम है 144 की, और मेरे भाई सैलरीज हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस हैं, अदर एक्सपेंस हैं। अच्छा जी, आए पढ़ते जाएं जी। कहता एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी है। कहता फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट। कहता जी हैज, स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त, कंडीशन। imposed that require resources contributed to be maintained permanently। कहता सर जी ये जो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट किया ना, इसको परमानेंटली आपने क्या करना है, इस अमाउंट को मेंटेन करके रखना। इधर से पता चल गया ये कौन सा फंड है, ये इंडोमेंट फंड है भाई। ये कौन सा फंड है? ये इंडोमेंट फंड है। कौन सा फंड है भाई? एंडोमेंट फंड लिख लें इधर। ओके, अच्छा एक बात सुने, अब मैं आपको एक चीज साथ साथ ये भी सिखा दूं कि जिस तरह आप चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे, डिफरेंट कॉलम्स बनते थे, इधर भी इसी तरह ही होगा। इधर भी क्या होगा मेरे भाई, ऐसे ही होगा जी। इधर आ जाए जरा, मैं अब आपको साथ साथ क्या बनाता जाता हूं जी, साथ साथ क्या बनाते जाते हैं। इधर आए, क्वेश्चन का नाम है PSC जी। रिक्वायरमेंट पढ़िएगा, क्या दिया हुआ है उसने जी, जी रिक्वायरमेंट में पढ़ें। कहता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000 जी। मिल जाएगी इंशाल्लाह। इधर देखें जरा, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स फॉर द, भाई मैंने ना सवाल खत्म करवाना है असर की नमाज से पहले पहले इंशाल्लाह, तो इसलिए हिम्मत के साथ जरा, इसलिए आपने जरा साथ देना है। अच्छा जी, वो कहते हैं ना, मैं जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं तो साथ देने आया हूं, तो इसीलिए आपने भी अभी साथ देना है। अच्छा जी, ये शेर नहीं आंदे मैनू बस। अच्छा मेरे भाई इधर आए, इधर आए, इधर आए भाई। मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्या लिखना है? कंपैरेटिव बनाएंगे तो नहीं 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 सिर्फ अपने वाले साल का जी। बच्चों फंड्स कितनी टाइप के हैं?
4 टाइप के। लेकिन मुझे पता है अभी तक डेटा को पढ़ के मुझे यह पता चला जनरल फंड ने तो आना ही इधर है। दूसरा एंडोमेंट फंड ने भी किधर क्लासिफाई होना है? जी आप मुझे बता सकते हैं जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस के अंदर गिवन है। ट्रायल बैलेंस देखो बच्चों, 1114। जी एंडोमेंट फंड का बैलेंस ओपनिंग यंग टैलेंट वाला 50। ओके भाई, सही है ना? अच्छा आगे पढ़ें जी से। कहता है जी द अबव कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 15 मिलियन। सुनना भाई सुनना, कहता है जो अबव कंट्रीब्यूशन है, देखना कितने की, मैंने निशान लगाया था इधर, ये 494 वाली, ये वाली, इसके अंदर कहता शामिल है 15 मिलियन कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू SYT स्पोर्ट यंग टैलेंट। कहता टू बी मेंटेन परमानेंटली। इस 15 की एंट्री क्या होनी चाहिए जो कंट्रीब्यूशन में रिकॉर्डेड है? मेरे भाई नहीं, उन्होंने ऑलरेडी एंट्री की है, कैश डेबिट और कंट्रीब्यूशन क्रेडिट की हुई है उन्होंने। अब हमने क्या करना है, इधर आओ जी, मेरी बात सुने भाई, इधर आना है कंट्रीब्यूशन। क्या जी? एंट्री बता दें इस 15 मिलियन की, आप भी अपने पास कर लें। कंट्रीब्यूशन डेबिट जी, और मेरे भाई ये वाला फंड क्या होगा जी? इस कंट्रीब्यूशन को इधर ऐड कर देना। सही है जी? कितने से बोले? 15 से। इसकी जनरल एंट्री अपने पास कर लो भाई। आपको समझ आ रही है ये वाली बात? देख आप नोट ही नहीं कर रहे यार, करो यार नोट। अच्छा जी इसकी एंट्री करें जी। जी चला जाओ, चले जाओ जी, इसकी एंट्री करो इस 15 मिलियन की। भाई क्रेडिट क्या होगा? मुझे जरा कंट्रीब्यूशन की अमाउंट बता दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन की अमाउंट बता दीजिएगा। 494 में से कितना माइनस करके हम उधर ले गए? डन, जनरल एंट्री कर दी साथ ही। बच्चे ये भाई बड़ा आसान सवाल है, यकीन करें आसान सवाल है। अच्छा कहता है द इन्वेस्टमेंट इनकम, भाई सुनना, ओ चन सुनो। कहता था इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ ₹144 मिलियन। इन्वेस्टमेंट इनकम ये नजर आ रही है भाई, ये देखिए, ये इन्वेस्टमेंट इनकम आपको नजर आ रही है 144 से। कहता इंक्लूड्स, कहता ₹6 मिलियन। कहता डेट इज एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड। कहता ये एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है? टू बी एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर SYT टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली। जी मेरे भाई जी, इसकी भी एंट्री बता दीजिएगा सर। मेरे भाई इन्वेस्टमेंट इनकम में से कितना निकाल दें और किधर ले जाएं? मुझे बताएं। इन्वेस्टमेंट इनकम जो है ये भी तो उधर इनकम में जाएगी ना? यार इसमें इंक भरवाइए, कैसी वो चक्कर लगा के आ गए। अच्छा नीचे कहां रखे मैंने? जी भैया कितने की 144 में से कितना माइनस? अच्छा अभी नहीं, अभी आगे पढ़ते हैं ना। बताएं किस में ऐड होना है? ये इनकम में से माइनस कर रहा हूं। कहता है इन्वेस्टमेंट इनकम टोटल 144 की है ना, उसमें से जो किसी और फंड में ट्रांसफर करनी उसको निकालते जाओ। भैया जरा खोल देना भाई। अच्छा सर जी इन्वेस्टमेंट इनकम, जी बोले जरा।
भाई कितना आपने ट्रांसफर कर दिया, इनकम डेबिट, और इधर एंडोमेंट फंड क्या हो गया, क्रेडिट। नेक्स्ट पढ़ें, कहता देयर इज नो अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। कहता इस इन्वेस्टमेंट इनकम ये जो 144 की है, इसके अलावा इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन, चलो कहता एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विद कंट्रीब्यूशन और SYT। कहता जिन्होंने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की ना इस एंडोमेंट फंड में, उन्होंने और भी एक और शर्त लगाई है, एग्रीमेंट में लिखा PSC इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 5 मिलियन फ्रॉम जनरल फंड हर साल। एंट्री बता दीजिएगा प्लीज जर्नल फंड, बच्चों, एंट्री बताएं। जर्नल फंड, जर्नल फंड क्या हो जाएंगे, कितने से, ये एंड फंड नहीं है, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एंड फंड। कल को मेरे से कि पूरे सर जी एंड फंड कौन सा लफ्ज है, जिस तरह वो INT मैंने आपको बताई थी स्टोरी, इंटरनेशनल मैं इंटरनेशनल कहां से आ गया यार। अच्छा मेरे भाई बताएं क्या करूंगा, जल्दी बताओ जल्दी भाई। फंड्स में से एक फंड कम होगा, एक फंड क्या हो जाएगा जी भाई, इसको कहते हैं ट्रांसफर। क्या ये कम हो गया और ये क्या हो गया, ज्यादा। ओके ठीक है मेरे भाई, यार आप अगर साथ साथ कर लें तो अच्छा हो जाएगा यार, घर जाके आपको कहां टाइम मिलने। सर समझ रहे फिर खुद कर रहे हैं। अच्छा फिर खुद कर लेंगे घर जाके, इसीलिए नहीं कर रहे सर, खुद कर रहे हैं। चले चले ठीक है, अच्छी अच्छी। जो 2 मांग रहे हैं ना वो जरा मुझे इशारा कर दें एक दफा, उसका मैं पिलाता हूं। अच्छा अभी अब क्लास के बाद है। अच्छा जी ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़िएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़िएगा मेरे भाई। अच्छा एक बात और सुने यार, जो जो चीजें हम लिखते जा रहे हैं ना उस पर टिक लगाते जाए जरा। ये हमने लिख लिया, ये यंग टैलेंट वाला भी लिख लिया। अभी इन 2 के बारे में मुझे नहीं पता कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, अभी नहीं मैंने लिखी। और इधर देखें इस कंट्रीब्यूशन को भी हमने थोड़ा बहुत सही कर लिया, इन्वेस्टमेंट इनकम को भी थोड़ा बहुत। भाई आपने पेपर में भी मेरे भाई ऐसे ही करना है, बाद में चीजें नहीं याद रहती हमने क्या कर लिया क्या नहीं, जो करते जा रहे हैं टिक टिक लगाते जाए। दीदी नहीं अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट भी लगाया। ट्रांजैक्शन नंबर 2 मेरे भाई पढ़िएगा, कहता फंड फॉर जी क्या हुआ, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। कहता है स्टिपुलेशन, इसके ऊपर भी क्या है जी कंडीशन, एक्सटर्नली कंडीशन मेरे भाई जी मेरे भाई। कहता डेट इट शैल बी यूज एक्सक्लूसिवली का मतलब सिर्फ सर्फ नहीं सिर्फ। कहता फॉर बिल्डिंग आ जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर इन नवाबपुर टाउन। जी मेरे भाई ये स्पेसिफिक फंड है। अच्छा आगे पढ़ें, द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेरे भाई 14 मिलियन टू एक्वायर फ्री होल लैंड फॉर द सेंटर, हाउएवर नो लैंड हैज बीन एक्वायर्ड येट। अब मेरी बात तवज्जो से सुने, सबसे पहला मेरी बात का जवाब आपने ये देना है कि सर ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ट्रस्टीज ने लगाई एक्सटर्नल है। बताएं इससे कैसे क्लब किधर करना है, शाबाश, वेल डन जी ठीक है जी। जी सर इसका मतलब है ये जिम्नेजियम वाला जो फंड है ऊपर, ये कितने का है, 115 का। कितने का है भाई जी, 115 का फंड है। इसको किधर लिखना है, इसको फंड्स के अंदर नहीं लिख सकता, इसको डेफर्ड। अच्छा ये जब आया होगा तो एंट्री क्या की होगी, ये साल के शुरू में पड़ा हुआ है ना जी मेरे भाई। ये सारी इंडोमेंट की बातें हो गई। अब ये हम किसकी एंट्री करने लगा हूं मैं मैं स्पेसिफिक एक्सटर्नल वाले की। ये हमारे साल में नहीं आया, पिछले सालों में कही, मैं पिछले साल की एंट्री कर देता हूं। कितने का है, 115 का।
क्रेडिट क्या किया होगा आपने? फंड क्या होगा उस वक्त सर? फंड में डेफर्ड इनकम कह ले या लायबिलिटी, जो भी कहना है इसे। नहीं, उस वक्त भी कुछ नहीं किया होगा, हमने सही एंट्री की होगी ना। तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या की होगी? लायबिलिटी। क्या इसे ट्रीट किया होगा जी? ये पिछले साल में किया होगा ना। जी मेरे मासूम दोस्तों जी। ओ भाई लिखना तो है ना, ओपनिंग में तो लिखना है ना। ओपनिंग जी कर लेते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये फंड्स आ गए, नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, डेफर्ड गवर्नमेंट फंडिंग और फलां फलां फलां। अभी ये नहीं पता क्या है, रेस कर देते हैं। सर इसकी जनरल एंट्री क्या होनी है जी? जब आया होगा तो हमने इसे क्या रिकॉर्ड किया होगा? बोले शाबाश जी। फंड फॉर, वो है कोई नहीं, नाम लिख लें। जेम, नाम लिखवाना यार जी। कितना होगा? ठीक है सर। अच्छा जी, ओके मेरे भाई, ये तो साल में इसके शुरू में हुआ होगा। कहता रही था कंट्रीब्यूशन के अंदर शामिल है 14 रुपए। जी मेरे भाई, एंट्री क्या होनी है इस 14 की? कंट्रीब्यूशन को क्या कर दो जी? डेबिट कर दो। और क्रेडिट किसको करो? इस लायबिलिटी को जी। इसकी एंट्री होनी है हमारे वाले साल में। ये तो प्रीवियसली हुई होगी ना, क्या हुआ साहब? ये तो पिछले साल में ही होगी ना। इस साल क्या करना? कंट्रीब्यूशन को क्या करो? और जेमनेजियम फंड, जो डेफर्ड इनकम कह लें इसे जी, क्योंकि अभी तो एक्वायर ही नहीं की ना जी। तो मेरे भाई ये कौन सा है? जेम 14 से बढ़ गया होगा। ओके सर जी। जी इसको लिखें डेफर्ड जी, डेफर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं जेम सर। 115 पहले था, अब कितना हो गया? 14 ऐड करें इसमें 129 जी। कैसे आया? 115 प्लस 14 जी। भाई वो कंट्रीब्यूशन में ऐड है, ये जो कंट्रीब्यूशन है इसमें से 14 मिलियन को क्या कर दें? लेस। अभी यही तो एंट्री की है यार, कंट्रीब्यूशन डेबिट और ये वाला फंड क्रेडिट। ओके यही तो एंट्री की है यार। सनाउल्ला बड़ा परेशान हो गया कंट्रीब्यूशन है भाई। कंट्रीब्यूशन आपको पैसे इस साल आए, ये सारी की सारी डोनेशन होती है। क्या होती है जी? क्या क्या? नहीं, कैश तो डेबिट कर दिया ना ऑलरेडी, और कंट्रीब्यूशन डोनेशन क्रेडिट होगी। आप इस डोनेशन के हिस्से बनने हैं, एक्सटर्नल, जर्नल, वो वाले। अच्छा भाई नेक्स्ट आए, कहता लास्ट ईयर पिछले साल, कहता था ट्रस्टीज मैंने आपको समझा दिया कौन होते हैं, जिस डिसीजन मेकर होते हैं ना, जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में होते हैं, इधर ट्रस्टीज होते हैं। कहता है ऑफ पीएससी इंपोज स्टिपुलेशन लॉ, वैयना ने भी कंडीशन लाती। मेरे भाई ये कौन शर्त लगा रहा है? ये इंटरनल रेस्ट्रिक्शन है। कहां क्लासिफाई करना है इसको? क्या ये रट्टा ना लगा, बता क्लासिफाई किधर करना है? स्पेसिफिक है लेकिन इंटरनल है, तो फंड्स में करेंगे। कहता टू क्रिएट अ फंड फॉर एक्वायरिंग अ फ्रेंचाइज इन द पॉपुलर लीग एंड अप्रूव्ड 3 मिलियन टू बी ट्रांसफर दिस ईयर एज वेल। कहता इस साल कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं? 3 मिलियन इन द एंड अप्रूव्ड 3 मिलियन टू बी ट्रांसफर्ड दिस ईयर एज वेल। इधर आए भाई, बताएं ओपनिंग में कितना था? ओपनिंग में कितना था? 3 मिलियन था ना। ये देखो यार 3 मिलियन। ये 3 मिलियन कौन सा था? फंड फॉर फ्रेंचाइज 3 मिलियन। ट्रांसफर कहां से करेंगे? जनरल फंड में से भाई, सिंपल सी बात है जी ट्रांसफर भाईजान। ये ट्रांसफर किया था हमने किधर? एंडोमेंट फंड में। ये ट्रांसफर किस में करना है?
इसको कह लें फ्रेंचाइज। जी जी भाई बनाए इधर इधर। पहले बताओ बच्चों इसका ओपनिंग कितना है? 3। भाईजान अब ट्रांसफर की एंट्री बता दो। जनरल फंड डेबिट और ये वाला फंड। ओके मेरे भाई जी जी बच्चों की मसला तो पूछो, बहुत स्लो करके क्वेश्चन चला रहा हूं। नेक्स्ट आ जाए भाई। इसका मतलब है हमने इधर भी ये भी कर लिया। ठीक है सर। किधर? अच्छा अच्छा लिख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट आइएगा। इधर आने जी ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे। ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आइएगा जरा, पढ़िएगा। कहता था कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ऑल्सो इंक्लूड 8 मिलियन। कहता आपको कंट्रीब्यूशन मिला 8 मिलियन का टू रीपे द लोन। आपने एक लोन लिया होगा, जब लोन लिया होगा उसकी जनरल एंट्री क्या की होगी? बोलो। कैश डेबिट। सुने भाई सुने। कहता जी अब आपके पास इतने पैसे नहीं थे तो किसी ने कहा होगा कि यार कोई मस्तानी, आप परेशान ना हो, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बदले में पैसे हम दे देते हैं, आपकी लायबिलिटी हम पे कर देते हैं। कहता डेट वॉज ऑब्टेन्ड टू पे एक्सपेंस इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब मेरी बात सुनना, नहीं ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। एक बंदा आया भाई, उसने क्या किया? पैसे पे कर दिया आपकी लायबिलिटी के। याद करें गवर्नमेंट ग्रांट को। अगर कोई पास में आपने सर्विसेज दे दी हैं और उसके बदले में आपको कोई फंड देके जाता था, आप क्या एंट्री करते हैं? फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लेते थे। एग्री मेरे भाई? एग्री करते हैं आप लोग? और एग्री करते हो? अच्छा अब आपने क्या कहते हैं लायबिलिटी पे नहीं की, बल्कि आपके बिहाफ पे किसने पे कर दी है? डोनर ने। जी क्या एंट्री हुई होगी? जी सुनिएगा एक दफा, सुनिएगा अभी बात सुनिएगा। कैश डेबिट हुआ, लोन क्रेडिट, पहले ये वाली एंट्री हुई होगी। आप मेरे भाई लायबिलिटी इसने क्या कर दी है? पे कर दी है भाई। हो तो गई है, और कैसे करेगा वो? आगे बताए मैंने पे कर दी शरी। अच्छा जी लायबिलिटी उसने कर दी पे, यानी लोन डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या हुआ होगा? एक मिनट बताता हूं। ये हुआ होगा, बात समझे? अच्छा सुन तो सही ना, समझाने तो दे, यही तो ट्रिक है इसमें जी। कैश डेबिट लोन क्रेडिट। सर जी अगर आप लोन लेते तो ये वाली एंट्री करते, अगर आप ही लोन पे करते तो ये वाली एंट्री होनी थी। नॉर्मल दुनिया में यही एंट्रीज होती हैं। इधर क्या हुआ बताओ? सर लोन 8 मिलियन से डेबिट, आपकी लायबिलिटी होगी कम। बताओ कैश तो क्रेडिट नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। कैश तो क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि आपने पे नहीं किया ना। तो क्या होगा? क्रेडिट। जी बात समझ आई भाई आपको? जी बात समझ आई सर? अच्छा जी इधर आए। कोई लॉन्ग टर्म लोन है इधर? किधर है किथे? हाँ बस ठीक है। चलो बस इसकी एंट्री तो याद है ना, देख लेते हैं इसको किधर पोस्ट करना है, इंपैक्ट ही कोई नहीं आना इसका। अच्छा चले ये समझ तो आई ना आपको? अच्छा इसके लिए भी 2-3 तरीके हैं। अगर आपका लोन किसी और ने पे कर दिया भाईजान तो बहुत सिंपल बात है, और आपने पास में सर्विसेज दे दी हैं तो फौरन क्या करना है? डेफर्ड इनकम की तरह इसे भी क्या बना लो? डेफर्ड इनकम ना बराबर प्रॉफिट और लॉस में ले जाओ। इस तरह भी हो सकता है फ्यूचर के बदले में किसी ने आपकी लायबिलिटी पे की हो। सही है, आपकी लायबिलिटी पे कर दी किसी ने, लेकिन अभी काम आपने करना है
तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर डेफर्ड इनकम की तरह। मैं कल इंशाल्लाह इसके बारे में गुफ्तगू डिटेल में करूंगा। जी जी नहीं, ये करंट ईयर में पे किया है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा अगली ट्रांजैक्शन पढ़े जरा, कहता था गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव्ड, गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट ने फंड दिया जी, वाज रिसीव्ड टू सपोर्ट द पीएससी जनरल ऑपरेशंस फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Jan 2004। जी गवर्नमेंट ने फंड तो दिया, लेकिन मेरे भाई 5 सालों के लिए, कहता 5 years, कहता गवर्नमेंट ने आपको फंडिंग दे दी 5, वाज रिसीव्ड, कहता टू सपोर्ट पीएससी जनरल ऑपरेशंस, कहता ये जनरल ऑपरेशंस को आपने सपोर्ट करना है इससे, कहता फॉर 5 years, 5 साल, कितना 5 साल, कितना मेरे भाई 5 साल। जी अब बात सुनिएगा, ये जो फंडिंग आ रही है आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर, सॉरी ये 5 है, फंडिंग गवर्नमेंट से कहीं आ रही है, ये आ रही है कितने की, गवर्नमेंट फंडिंग है 394, कितने की 494, 150 की है भाई, कितने की है 150 की आ रही है, कितने की आ रही है 150 की। ये गवर्नमेंट फंडिंग है, क्या है सर, सर गवर्नमेंट फंडिंग 150 की है। मेरी बात तो वजह से सुनना, जब गवर्नमेंट ने पैसे दिए होंगे आपने कहा होगा कैश डेबिट, और सर जी आपने क्या कहा होगा, बोले डेफर्ड इनकम क्रेडिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट। अब जैसे जैसे आप जो हैं वो सर्विसेज देते जाएंगे, जिस तरह गवर्नमेंट ग्रांट को याद करो, वैसे वैसे इसको किस में कन्वर्ट करते जाओगे, इनकम में आप क्या करते जाएंगे मेरे भाई, कन्वर्ट। अब सवाल ये पैदा होता है टोटल फंडिंग कितनी है, 150 की, कितने की है सर 5 साल के लिए। हमने सुनना, हमने 1 साल अभी तो गुजरा ना मेरा ख्याल है, 6 महीने, कितना गुजरा ये 30 जून का बना रहे हैं ईयर एंड, हाँ ठीक है सॉरी जी 1 जनवरी। इसका मतलब क्या हुआ, 15 हमारे साल से कितना परटेन करता है, 6 महीने परटेन करता है। इधर देखना फंडिंग टोटल कितनी है, 5 years सर, कौन सी टाइप, कौन सी फंड, कौन सी, ये वाली, ये जारी सी बात है, ये वो बनेगी ना, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो गवर्नमेंट ग्रांट को याद करें। आप डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करते थे ना इसे, गवर्नमेंट ने शर्त लगाई है, कहता जनरल फंड में इस्तेमाल करना है आपने इसे, और शर्त 5 साल की है, 5 साल इस्तेमाल करते रहना है। तो भाई डायरेक्ट तो मैं प्रॉफिट और लॉस में इनकम को नहीं लेके जा सकता ना, गवर्नमेंट ग्रांट याद करें, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है गवर्नमेंट ग्रांट से मेरे भाई। 5 सालों से करें इसे डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय, सुने कितना आ जाएगा 15। इधर देखें टोटल फंडिंग कितने की थी 150, उसमें से 15 हमारी इनकम बन, भाई, पीछे कितना रह गया 135, कितना सर, ये आपकी है लायबिलिटी। और याद करें मेरे भाई, जब हम गवर्नमेंट ग्रांट वाला चैप्टर पढ़ते थे तो मैंने कहा था कि भाई इसका आपने ट्री बना लेना है, ऐसे क्या करना है, बाइफरकेशन करनी है इसकी, क्या करनी है। सबसे पहले ये देखें 135 है, क्या है 135 में से अगले 1 साल के लिए क्या रेलेवेंट है, 150 डिवाइडेड बाय 5 कर दें, अगले 1 साल की लायबिलिटी आ जाएगी। सर एक है करंट लायबिलिटी, एक है नॉन करंट लायबिलिटी। जी बच्चों समझ आ रही है आपको, जी आ रही है समझ, आ रही है भाई। टोटल फंडिंग है 150 रुपए की, 6 महीने गुजर गए, 5 साल की शर्त है, पीछे कितने साल बचे 4.5 भाई। 4.5 में से हमने तो करंट को देखना, बाकी तो बैलेंसिंग आ जाएगा जी। 135 मैं इसकी वर्किंग ऐसे करूंगा, डिवाइडेड बाय 5, बताना 135 ओ सॉरी 150 टोटल करते हैं, अगर इसको करते हैं 4.5, वेरी गुड विजार, छा गया यार, कितना 30। ये है करंट, और बैलेंसिंग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओके जी। उसको डेफर्ड इनकम करंट लायबिलिटी। और इधर देखें आप, इसकी जनरल एंट्री कैसे होनी है। ओ भाई इधर देखो चांद, इधर देखो चांद, शरीर तो कभी कहा किसी ने वैसे इस तरह बनता भी नहीं। अच्छा
अच्छा सुन तनवीर बंदा बंदा अच्छा 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 चुप चुप। अगली बात देखो भाई, अगली बात सर, इसकी अगर मैं सारी एंट्रीज करने लगूं तो पहली एंट्री क्या होगी? कैश कितने से डेबिट? 50 मेरे भाई डेफर्ड इनकम टोटल कितने से डेबिट क्रेडिट सॉरी सर, बात सुनना। अब मेरे भाई डेफर्ड इनकम कितने से? 15 से। और इनकम कितने से? पीछे कितनी बची? 135। इस 15 को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं? अच्छा जी, जी इसको करेंगे इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, ग्रांट इनकम 15। इसकी वर्किंग दे लीजिएगा, वर्किंग मेरा ख्याल 2 बनेगी शायद। अच्छा इधर आए आप जरा भाई, आप इधर आए। हमेशा पहले करंट की वर्किंग करती हैं फिर नॉन करंट पे जाते हैं जी। डेफर्ड गवर्नमेंट इनकम टोटल कितनी थी? 100 टोटल 150 थी। 15 हम किधर ले गए मेरे भाई? जी मेरे भाई सॉरी, मादरत इधर जाना है, इधर गम पहले नॉन करंट पे यार जी। डेफर्ड इनकम कौन से वाली? गवर्नमेंट फंडिंग वाली। सर टोटल थी 150 माइनस 15 ये आपकी इनकम बन गई, और 30 मेरे भाई आपने करंट बैलेंस में ले गए। और भाई इधर कितना आ जाएगा? वर्किंग का रेफरेंस हर जगह, जी वर्किंग देख लें, तसल्ली से देख लें, वर्किंग की जल्दी नहीं है इधर रेफरेंस दे देगा जी। वर्किंग की जल्दी नहीं है। अजान सुन लें भाई, ये करते हैं, बंद कर दें नमाज पढ़ती, नमाज के बाद जी। सर जी नेक्स्ट आइएगा। कहता लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल बैलेंस। लॉन्ग टर्म एसेट जो ट्रायल बैलेंस में आपको नजर आ रहे हैं, कहता इंक्लूड, उसके अंदर शामिल क्या है? फ्री होल्ड लैंड ऑफ ₹20। कहता एंड कलेक्शंस ऑफ ₹8 मिलियन। मेरे भाई मैं कलेक्शन की वजाहत करता हूं। कहता था कलेक्शन रिप्रेजेंट आइटम्स ऑफ सच हिस्टोरिक वैल्यू दैट इज वर्थ प्रिजर्विंग परपेचुअली एंड, सारी मुश्किल बात का मतलब ही समझाता हूं, परेशान नहीं होना। एंड पीएस इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम एज पार्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। कलेक्शन के बारे में नोट लिख लें। कलेक्शन के बारे में सबसे पहली बात लिखें जी। कलेक्शन इज योर नॉन करंट एसेट। कलेक्शन नॉन करंट एसेट होता है जी। और होती जो आपका दिल करता लिख लें, अपने अपने हिसाब से लिख लेना, अब आपको ज्यादा बेहतर। कलेक्शन नॉन करंट एसेट होता या होती जी। दूसरी बात, इस पर नॉर्मली डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं की जाती। इस पर नॉर्मली डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं की जाती। यार असल में ना ये कोई एंटीक वगैरह कहते हैं, कोई हिस्टोरिक, अगर आप जाएं ना जरा अजायबघर वगैरह में जाएं, सही है, तो उधर आपने जो पुरानी चीजें जो रखी होती हैं जी, वो असल में ना किसी खास वो एंटिटी का सिंबल बन जाती है। क्या बनती है? सिंबल बनती है। और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि भाई इसको हमने संभाल के रखना है, अगर इसको बेचना भी है तो इसी तरह की कोई चीज खरीद लेनी है। सही है सर। इसको नॉर्मली जो है वो आप क्या उसका नाम है, डेप्रीशिएट नहीं करते। हाँ लेकिन एक बात है, सुनना भाई सुनना, अगर पेपर में नॉर्मली का लफ्ज है, अगर पेपर में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दी उसने कि भाई इसको 10 साल पे इसको क्या कर दें जी, डेप्रीशिएट कर दें,
तो भाई क्या उसका नाम है, तो टेंजिबल एसेट हो जाएगा ना, असल इनटेंजिबल एसेट है, फिर इस पे अमोर्टाइजेशन आ जानी है। देखें ये स्पेसिफिक बात करेगा, वरना नॉर्मली इस पर कभी भी अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन नहीं होती। जी 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 है ना, जी है जी जी, नहीं नहीं इसी तरह रहती है। अगर स्टैंडर्ड में ज्यादा ना होती फिर स्टेक इंस्ट्रक्शन होती फिर भी हम ना करें। नहीं नहीं असल में जो कलेक्शंस होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल बन जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि इसको बेचना नहीं है, प्रिजर्व रखना, अपने पास रखना है, संभाल के क्या रखना है, प्रोटेक्ट करना, इसकी हिफाजत करना, सही है। और अगर कभी बेचना भी पड़ गया तो आपने बेच के इसी तरह की नई कलेक्शन लेनी है, इसमें नॉर्मली डेप्रिसिएशन नहीं होती। मेरा सवाल यह है कि अगर डेप्रिसिएशन स्टैंडर्ड कह देता है कि बीएस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना, नहीं करनी, और सवाल में वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दे कि बीएस की डेप्रिसिएशन के लिए ये मतलब तो नहीं करनी, स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अच्छा जी, कभी कभी आपका टेस्ट भी ले रहा होता है ना। अच्छा अब मेरे भाई बात सुने, अगर कोई इस तरह की चीज आ जाए ना तो उस्ताद आपको उसका नोट लिखवाएंगे कि स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है, अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आई तो ये करना है। टेस्ट में ऐसा सवाल दिया था सर, वो बोरिंग क्लास वाला। हाँ बोर्मिंग कॉस्ट वाला, वो तो उसका सोल्यूशन भी था, वो तो ट्रीटमेंट गलत है, वो तो वायलेशन है स्टैंडर्ड की, कि बोर्मिंग कॉस्ट आप कहते हैं मैं नहीं करता, मेरी पॉलिसी है कैपिटलाइज, ऐसे थोड़ी बदमाशी थोड़ी है, स्टैंडर्ड कहते हैं। अच्छा भाई मेरी बात सुनना, गुड्डू बात सुनो, गुड्डू बात सुनो। सर जी फ्री होल्ड लैंड कितने की है? 20 मिलियन की है, कितने की है? और कलेक्शंस कितने की हैं? ओए हाँ हाँ, एक बहुत अहम बात, कलेक्शंस को बाकी नॉन करंट एसेट से सेपरेट शो करना है। इधर देखो भाई, ये कलेक्शंस है ना, ये आपके कैपिटल एसेट का मतलब है, कौन से एसेट्स होंगे ये? मैं इधर पीपी लिख दूं, किसी को इतराज तो नहीं है? या उसने लफ्ज का इस्तेमाल किया है लॉन्ग टर्म एसेट्स का, तो मैं फिर वही लिखता हूं ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स। भाई इनको और कलेक्शंस को आपने क्या करना है? सेपरेट शो करना है। सर कलेक्शंस कितने की हैं? 8 की। और लॉन्ग टर्म एसेट्स कितने के हैं? 20 के। 4 to 8। अच्छा मैं इसकी इधर ही ना वर्किंग कर दूं यार, सिंपल यार, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही आना है। अच्छा इधर देखें, वर्किंग 1 वर्किंग 3 कर लें। सर ये कितने के हैं? मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। 4 to 8 मल्टीप्लाई बाय, जी बताइएगा जी जी, किधर है लैंड? ओए हो सॉरी, 20 मिलियन की फ्री होल्ड लैंड है, हाँ वो माइनस होगी। जी जी ये है जी लैंड, लॉन्ग टर्म एसेट्स। भैया लॉन्ग टर्म एसेट में से इसके अंदर 2 चीजें शामिल हैं। कितनी चीजें शामिल हैं? 428 में, ये तो 8 इधर आ गया ना, 428 में एक 20 मिलियन शामिल है, एक कितना शामिल है? 8। नहीं ये तो ठीक है, 8 को मैंने लैदा कर दिया, सही है सर। मैंने कहा भाई कलेक्शन को सेपरेट शो करना है आपने किताबों में, और जब डेप्रिशिएट करूंगा तो सर जी 428 में से एक तो लैंड माइनस कर दूंगा, और क्या माइनस करूंगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा। जी बोलिएगा जरा। 80। इसकी एंट्री क्या होगी? 80 से। और ये बुक वैल्यू पे काउंट बन रहा है, ये बुक वैल्यू पे काउंट बन रहा है, क्यूमुलेटेड नहीं आ रही किताबों में। नेट का मतलब क्या है? और वैसे भी आपको एक उसूल लिखवाया, अगर ट्रायल बैलेंस में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेपरेटली शो नहीं हो रही तो इसका मतलब, तो लॉन्ग टर्म, जी मेरे भाई -80 कर सकता हूं, क्योंकि वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काउंट नहीं है ना। अगर कहते हैं तो मैं लेजर भी बना देता हूं। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? जी सर, वो लैंड के एसेट नहीं होता मरे। ओ नहीं भाई ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट तो लॉन्ग, बट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए माइनस करना है आपने। अच्छा जी
अच्छा मेरे भाई आखिरी पढ़ लें, बल्कि हो गया ना। अच्छा अब इधर आए जी, इधर आए जरा भाई। इन्वेस्टमेंट्स बताएं किताबों के अंदर कितने की हैं? 1 2 0 जी। इन्वेस्टमेंट्स किताबों के अंदर कितने की हैं जी? इन्वेस्टमेंट को तो कुछ भी नहीं करना मेरा ख्याल है जी, इन्वेस्टमेंट को तो कुछ भी नहीं करना। तो इन्वेस्टमेंट को किधर लिखना है? नॉन करंट। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कहा तो इधर नॉन करंट में। अच्छा इन्वेस्टमेंट एक और भी आ रही थी, ये कितनी है? 1 2 जी, वो इन्वेस्टमेंट इनकम है भाई। अच्छा जी सर, शॉर्ट टर्म बैंक लोन किधर आएंगे? शॉर्ट टर्म बैंक लोन कितने के? शॉर्ट टर्म बैंक लोन कितने के जी जी? वो लॉन्ग टर्म में चांद, वो लॉन्ग टर्म में उसकी एंट्री क्या होनी है? सुनना, कंट्रीब्यूशन डेबिट और लॉन्ग टर्म लोन डेबिट। वो किताबों में नजर ही नहीं आ रहा होगा ना, इधर देखो। अगर करना भी है तो फायदा नहीं है। ये है लोन, ये 8 मिलियन का किताबों में होगा। हमने लोन को कर दिया डेबिट, इधर देखो। और वो ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। लिखा हुआ है चंदा जी, इधर आए। अच्छा मेरे भाई, प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंस कितने हैं? प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंस 8 और 11 जी। इसका क्या करना है? जल्दी बोलना है 11 लाइबिलिटी होगा जी। 8 एसेट में आ जाएगा सर, 11 लाइबिलिटी। एक्रूड एक्सपेंस कितना है? और मेरे भाई प्रीपेड कितना है? बाकी एक्सपेंस का डेटा तो नहीं दिया हुआ उसने, कोई ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ उसने कोई एक्सपेंस तो इसके अंदर क्लब नहीं किया, सेपरेट है। कैश एंड बैंक किधर आएगा? कैश एंड बैंक बता यार। 20 जी मेरे भाई। नेक्स्ट, फी फॉर सर्विसेज इधर। फी फॉर सर्विसेज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई क्रेडिट साइड पे आ रही है तो क्या होगा? ये कैश डेबिट हुआ होगा ना, तो ये क्रेडिट। जी नेक्स्ट क्या है? खी इधर देखो। फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स, नेट प्रोसीड है कितने की भाई जी? ये भी क्या है जी? तो नेट है ना, नेट। ज्यादा बोलो डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? और भाई तवज्जो बताएं, ये फंड रेजिंग टूर्नामेंट डेबिट साइड पे आ रहा, क्रेडिट साइड पे आने वाली चीज क्या? इनकम ही है, सिंपल सी बात है। अगर डेबिट पे होता तो एक्सपेंस में लिख देता जी। फंड रेजिंग कितनी मेरे भाई? नेक्स्ट सर, कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी हमने लिखी हुई है ना, बस वैसे ही टोटल बता दो जी मेरे भाई। नीचे आए जरा और बताएं। गवर्नमेंट फंडिंग, ये तो ऑलरेडी हमने लिख दी मेरा ख्याल है जी। गवर्नमेंट फंडिंग 150 की। इन्वेस्टमेंट इनकम 144 में से मेरे भाई हमने कितना माइनस कर दिया और इसे किधर लेके गए थे? वो फंड्स के अंदर लेके गए थे। कितना आ गया? नेक्स्ट भाई, एनपीए थोड़ा बेहतर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये सारा कॉमन सर्विस। सैलरीज सुनाउल्ला एक्टिव होके बैठ भाई। शहरी बात सुन, अगर सैलरीज का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो बस वही है सर, डायरेक्ट उठा के कहेंगे यहाँ से उठा डायरेक्ट जी। सैलरीज कितने की? कितना?
भाई मेरे और रेंट ओ ये तो लिखने नहीं दो। पहले अंदर एक्सपेंस लेकर और मुझे इस सवाल में जो लॉस हुआ कैश चोरी होने का वो बता दें। ओ भाई वो दिमाग पे सवार नहीं करना, ये वो वाला सवाल नहीं है। सही है भाई। भाई जो इन्वेंट्री जाया होगी अब नॉर्मल लॉस वो वाला लॉस बताएं। वो नहीं है भाई इन सवालों में। अच्छा एक काम रह गया है। ओए होए एक काम रह गया है भाई, एक काम रह गया। बोले क्या जी? इंशाल्लाह अभी अभी सर मेरे ओ मेरे भाई ओ मेरे मासूम दोस्तों अब अभी रुक जा, अभी रुक जा, अब अभी रुक जा भाई, मेरी बात सुने, इधर देखें जरा भाईजान। ये जनरल फंड में सरप्लस ने ट्रांसफर होना है जी, बताएं जरा सरप्लस बताएं जल्दी से। नहीं आ रहा, वो निकालो ना। यस सर उधर से ओ भाई निकाल लेना इधर से सरप्लस। कितना जी? पहले मुझे बताएं इनकम्स का टोटल कितना। अच्छा फिर एक्सपेंस का बताएं। सरप्लस बताएं कितना। 90 जी मेरे भाई। ये जनरल ये वाली जो चीजें हैं ना, ये वाला सरप्लस किस फंड में लेके जाना है? ये है जी सरप्लस। कितना मेरे भाई बताएं जरा मुझे टोटल इनका कितना भाई? ये क्लोजिंग आ गया इस सवाल में हम लोग क्लोजिंग लिखेंगे जी 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 क्लोजिंग। अच्छा बताओ जरा जनरल फंड कितना है? 1229 जी। और इसका इंडोमेंट का यार कुछ रह तो नहीं गया इसमें? जी बात सुनिएगा, सुनना बात सुनना अब जरा। अब एक बात तवज्जो से मेरी सुनना जरा हाजिर दिमागी के साथ। मुझे बताएं फ्रेंचाइज, इधर तो जीरो आएगा ना भाई। फ्रेंचाइज जो है फ्रेंचाइज फंड बताओ कितना है? ये 6। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुननी है सर जी। एंडोमेंट फंड का क्लोजिंग सुनना सुनना जरा, ओपनिंग भी इसमें सुनना बात सुनना। अगर तो आपने क्लोजिंग लिखना है तो फिर ओपनिंग में ये फिर ये ना करें, फिर डायरेक्ट ये लिखें 1229। मशवरा दे रहा हूं आपको, मशवरा दे रहा हूं, एक मशवरा ये दे रहा हूं, जब ये वाले नेट एसेट्स की वर्किंग कर लें ना आप, तो फिर इधर क्या लिखा करें, क्योंकि ये वर्किंग ऑलरेडी आपने क्या की हुई है, दिखाई हुई है। तो इधर क्या आ जाएगा, अब नहीं बोंगो की तरह भाई। इधर आप जब क्लोजिंग आ गया, देखना ओपनिंग में से ओपनिंग में सरप्लस ऐड होता है ना, हम ओपनिंग लिखते हैं पहले, उसमें सरप्लस ऐड करते हैं। इसमें और भी कुछ चीजें आ रही हैं, तो सारा ये करने की बजाय क्लोजिंग डायरेक्टली लिख दें, मेरा ख्याल है सही हो जाएगा। यस सर, रिक्वायरमेंट का वो भी दे दीजिए। और इन 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 इस सब में एक ही रेफरेंस दे दें, वर्किंग नहीं सॉरी, रिक्वायरमेंट। अच्छा जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताइएगा भाई सर। टोटल एसेट्स बताइएगा कितना सर? 1600 जी मेरे भाई। इधर आइएगा, टोटल फंड्स एंड जी बताओ जरा। 16 नहीं हो रही, तेरे से कभी कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली। अच्छा एक बात सुने जरा जी, एक बात सुने जरा, 2-4 मिनट में इंशाल्लाह लेक्चर खत्म कर रहा हूं, बस ये वाला
नहीं, इसके बाद अभी तो बैठे रहो जरा जी, कोई नहीं, अभी आपको इसके बाद समोसे खिलाते हैं, आप बैठे रहें। अच्छा अब सुने मेरी बात, सुने जी, आज आप जल्दी घर नहीं जा रहे, आज इंशाल्लाह बैठे रहें। सुने भाई, सुने भाई, इधर ओए चुप हो जाओ, चुप। अच्छा अब सुने मेरी बात, तवज्जो से सुने। अब ना मैं कोई चीज मजीद आपको एक प्रूव करवाना चाह रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे करने के लिए। इधर हमने क्या लिखा है, फंड। आप एक चीज जरा देखिएगा, अगर मैं ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल फंड्स आएंगे। पिछले वाले सवाल ये आपके ज़हन में आया होगा, आपने पूछा था, अगर मैं टोटल एसेट्स में से जो ओपनिंग में है उसमें से सारी लायबिलिटीज माइनस कर दूं, मेरे पास जो फंड्स आएंगे, नहीं, ओपनिंग वाले सारे एसेट्स पकड़ूं और ओपनिंग वाले सारी लायबिलिटीज माइनस कर दूं, मेरे पास जो जवाब आएगा ये आ जाएगा ओपनिंग फंड्स। नहीं, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूं ना, आपके पास ओपनिंग फंड्स आ जाएंगे। ये वाले जो ओपनिंग फंड्स आएंगे, इन फंड्स के अंदर ये वाला भी होगा, सॉरी इसके अंदर सारे फंड्स होंगे। तो आपने क्या करना है, अगर इधर खैर जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी कभी तो इन दोनों का ओपनिंग माइनस कर दीजिएगा। बात समझ आई? ये होमवर्क कर लें, घर जाके प्रूव कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, जो पिछले सवाल में हमने किया, उस सवाल में क्या था, 18,100 पता नहीं समथिंग आ रहे थे फंड्स, वो टोटल फंड्स थे। उसके अंदर 5800 का बैलेंस शामिल था, किसका, इधर एक फंड था स्पेसिफिक वाला, मैंने वो फंड था, इंटरनली रिस्ट्रिक्शन थी उस फंड के ऊपर, हमने वो फंड किया था माइनस। हमने कहा था सारे एसेट्स पकड़े थे ओपनिंग पे, सारी लायबिलिटीज पकड़ी थी ओपनिंग पे, बाय देन हमारा बैलेंस आया था, फंड आ गया था ओपनिंग में। सर इस ओपनिंग फंड के अंदर दो फंड शामिल थे, एक जनरल फंड भी, एक जिसके ऊपर इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो वाला भी। तो हमने ओपनिंग जनरल फंड निकालने के लिए वो वाला फंड माइनस कर दिया था और नीचे आके उसका क्लोजिंग लिख दिया था। अगर प्रूफ कभी आपका दिल करे, ये सर ने जो नोट लिखवाया कि पेपर में ऐसे करना है, अगर आपका दिल करे इसको प्रूव करने के लिए तो इस सवाल में कर लीजिएगा, ये चैलेंज है, ठीक है? आप चैलेंज दूंगा तो आप करेंगे ना, वरना आपने इकट्ठा करना है। चलें, अब मेरे भाई टाइम हो गया है जी 4:27, नमाज की ब्रेक है। मैं इंशाल्लाह पूरे 4:45 बजे क्लास शुरू करवा दूंगा एंड यू विल बी एंटरटेन्ड विद द समोसा इंशाल्लाह। वापिस आ जाएं, घर नहीं जाना जी। सर अभी ब्रेक के बाद